हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल जो है ना, तो इसे अपन टॉपिक देख रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स, बराबर है। उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। आई होप कि आपको पता होगा कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल है तो वो क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। न्यूक्लियोफाइल जो था वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो था वो क्या करता था, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता था, और जो न्यूक्लियोफाइल था इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था, बराबर है। उसके बाद में और एक पॉइंट क्या बताया था मैंने कि वो जो है वो लेविस एसिड होता है न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है लेविस बेस होता है, बराबर है। ये चीज़ आपको मैंने पढ़ाई थी। उसी का आज अपन देखते हुए कि डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। आई होप कि या शायद ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पता होना जरूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट जो बताया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये क्या होता है, लेविस एसिड होता है। देखो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, लेविस एसिड है। अगर मैं वही न्यूक्लियोफाइल अगर देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, आल्सो कॉल्ड एज लेविस बेस, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो ये लेविस एसिड होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल है तो लेविस बेस होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। बाद में फिर दूसरा पॉइंट क्या था, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। आपको पता है उसको वो क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता था, और जो अट्रैक्ट करता है उसके ऊपर क्या होता था, पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, दे आर निगेटिवली चार्ज। बिल्कुल ईजी, एक याद कर लेना तो वो याद हो जाएगा आपको, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। तीसरा जो था कि इट अंडरगोज, जो इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है तो उनके अंदर में एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी या फिर एडिशन रिएक्शन होती थी। तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या आएगा, दे अंडरगो क्या होगा, यहाँ पे कौन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। साथ में अपन ने पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता था वो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या हो जाएगा, आपका मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। डेफिशिएंट मतलब होता है लेस, तो ज्यादा क्या होगा, रिच। साथ में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता था भैया, अट्रैक्ट करता था ना। अट्रैक्ट करना मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को वो क्या करता, एक्सेप्ट करता था। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा। तो यहां पे क्या आएगा, इट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्म करेगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, आपका कार्बोनियन आयन होगा, ठीक है। जैसे ये क्या है, आपका ऑल कार्बोकटायन है। क्यों कटायन और अनायन, क्यों, कटायंस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो क्या होता है, जो एक्सेप्ट करता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करता है भैया, कटायन फॉर्म करता है, और जो निगेटिव होता है वो अनायन फॉर्म करता है। तो जो भी आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये क्या होते हैं, आपके ऑल कार्बोकटायंस होते हैं। तो वो क्या हो गए, यस, ऑल कार्बोनियन होंगे, कार्बोनियंस, ठीक है। क्या हो गए, वो कार्बोनियंस होंगे, ठीक है। और लास्ट जो है अपन एग्जांपल देखे थे, तो जो इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल था वो हाइड्रोनियम आयन था, जो H3 हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका जो एग्जांपल था वो आपका क्या था, हलाइड था, ठीक है। जैसे मैंने Cl- ले लो, ठीक है। तो ये जो था उसका एग्जाम्पल था जो वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल था, मीन्स 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं कि भैया राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे एक नेक्स्ट रिएक्शन।
तो इसके बाद का जो टॉपिक है अपना कौन सा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब एक को निकालो दूसरे को ऐड करो, बराबर है, यही पढ़ते थे ना अपन। और या उसके पहले अपन ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े अपने लोअर क्लासेस में, है ना, एक शायद कोई एक चैप्टर ही था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा पार्ट है ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसके पहले अपन ने जो पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल उसी से थोड़ा सा रिलेटेड भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि आपको कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी जो पार्ट है वो टोटली सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और उसके जगह पे दूसरा पार्ट अटैच करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे जो कार्बन के साथ में ये फिनोमिना आप करोगे तो वहां पे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होना चाहिए। सिंपली अपन डेफिनेशन पढ़ लेते पहले, फिर समझा के बताता आपको। व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड, जो कोई भी ग्रुप आप क्या करोगे, बॉन्ड करोगे, किसको, कार्बन को, टू अ कार्बन रिप्लेस बाय अदर ग्रुप, मतलब जो भी कार्बन को अपन जो ग्रुप निकालोगे, इट मींस दैट कार्बन के साथ में अगर हाइड्रोजन है वहां पे अगर निकालोगे और वहां पे अगर कोई दूसरा ग्रुप अगर बॉन्डेड करोगे तो टू गेट प्रोडक्ट, तो आपको क्या मिलेगा भैया, नया प्रोडक्ट मिलेगा ना। एक को निकालो दूसरे को डालो तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो नया प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या चाहिए आपको, नो चेंज इन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो कार्बन के साथ में आप ये फिनोमेना करोगे, जो कार्बन के पास का जो भी सब्स्टिट्यूट करोगे उसके जगह पे जो न्यूली ऐड करोगे तो नया प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो प्रोडक्ट जहां पे अपन ने ऐड किया, न्यूली जो प्रोडक्ट आपको मिला, तो वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर होता है तो वो रिएक्शन को अपन बोलेंगे भैया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गॉट इट। तो यहाँ पे जो वर्ड आया हाइब्रिडाइजेशन, ये मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन ये होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे आइए। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिख के रखे, या फिर मैं आपको ये बॉक्स में हाइब्रिडाइजेशन अगर पढ़ा देता हूं सिंपल सा। अगर मान के चलो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये चीज अपन ने पढ़े इसके पहले, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता था, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता था। ये इसके पहले अपन पढ़ चुके हैं, बराबर है। तो ये जो था, ये जो क्या था आपका हाइब्रिडाइजेशन था, जो अपन कार्बन के लिंकिंग से अपन उसको क्या करते थे, डिसाइड करते थे, बराबर है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही होता है कि जो भी ग्रुप या फिर जो भी बॉन्ड अपन कार्बन का निकाल के वहां पे अगर दूसरा अगर अटैच करते हैं तो वो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो रिएक्शन को अपन कहेंगे भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल ईजी है, क्योंकि इसके बाद जो आपका मैकेनिज्म आने वाला SN1 SN2 रिएक्शन है उसी के लिए भी थोड़ा बहुत यूजफुल रहेगा, ध्यान रखने बात। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, CH3CH2OH, इट मींस दैट ये आपका एथिल अल्कोहल है। ठीक है, इसको ट्रीटेड किया मैंने HCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो OH जो है ग्रुप ये सब्स्टिट्यूट होगा हाइड्रोजन के साथ में और आपका वाटर फॉर्म कर देगा। अब यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा आपका Cl, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा CH3CH2Cl, बराबर, और साथ में क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। क्लियर हो गया। अब ये तो पहले एग्जांपल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ देखो, OH रिप्लेस हुआ और यहाँ से H रिप्लेस हुआ, ये OH और ये H कंबाइन होके क्या फॉर्म किया, इनने वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म किया, बचा यहाँ पे Cl, तो ये इसके जगह सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब अल्टीपल्टी हो गया ना भैया, तो मेरे घर का OH ले ले, तेरे घर का Cl दे दे, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया और नया प्रोडक्ट मिला, देखो इथाइल क्लोराइड मिला, बराबर है ना, या फिर क्लोरोइथेन मिला आपको। गॉट इट। तो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन था, यहाँ पे कार्बन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये जो कार्बन है आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सिमिलर दिखा रहा है, मतलब चेंज हुआ क्या, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस कार्बन के साथ में जो था वही रिप्लेस हुआ। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये जो कार्बन था आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे भी जो आपको ये कार्बन मिला ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही शो कर रहा है। इट मींस दैट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये आपका हो गया भैया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से ये मिला आपको प्रोडक्ट, बराबर है। तो रिएक्टेंट भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है और प्रोडक्ट भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही शो कर रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट बैठता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में।
क्लियर हो गया ये जो अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा वो। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल अपन यहाँ पे देखते हैं कि वहां पे किस प्रकार चेंज होता है और उसे अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इट मींस दैट ये मेरा इथीन बन गया, बराबर है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, गॉट द पॉइंट, जैसे ही यहाँ पे मैं रिप्लेस करूंगा तो ये जो मेरा CH2 है मान के चलो ये डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा, बराबर है। ये CH2 तो मेरा जैसा का वैसा ही है या फिर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ये CH2 ये भी CH2। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे CH2 है, गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब ये CH2 है, अब यहाँ पे मैंने ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, जो रिप्लेस होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा CH3। CH2 चेंज हुआ क्या, CH3, और यहाँ पे क्या अटैचमेंट होगा, यस यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा I, दिख रहा, मतलब ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब ये जो कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, कहाँ पे, रिएक्टेंट में, गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन और आयोडीन से, बराबर है। अब जो प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट में ये जो आपका कार्बन जो है ये शो कर रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इट मींस दैट रिएक्टेंट में sp2 और प्रोडक्ट में मिला sp3, इट मींस दैट ये जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हुआ sp2 और sp3 ये अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं बैठता। समझ में आई बात। तो ये जो एग्जांपल है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन जो है, जो रिएक्टेंट में थी, जो प्रोडक्ट में मिली, वो टोटली क्या होगी भैया, चेंज होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है और किस प्रकार से चेंजेस होता है। समझ में आया, इसका थोड़ा सा किताब में आप पढ़ लेना, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में।